औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ हैदर मेहदी साहब की, आर्मी ऑफिसर है। मुझे याद है कि हम बहुत छोटे होते थे तो देहात में जाते थे तो वहाँ पर आर्मी अपनी मशकों के लिए जाया करती थी। आर्मी के ट्रुप्स जाया करते थे, मोस्टली वो सर्दियों में जाते थे। गंदम की फसल की बुआई हो गई होती थी, वो काफ़ी बड़ी हो गई होती थी जब ये ट्रुप्स अक्सर जाते थे। किसान का कुल सरमाया उसकी गंदम होती है। 6 माह के बाद उसकी फसल होती है। 6 माह के बाद उसने अपनी फसल से अर्न करना होता है, जो कुछ भी करना होता है। वहाँ पर ये लोग मशकें करते थे, वहाँ पर अपने मोर्चे निकालते थे। जंग नहीं हो रही होती थी, सिर्फ मशकें हो रही होती थी। मोर्चे निकालते थे, करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए कितनी सारी खेतों की फसल तबाह हो जाती थी। लेकिन कोई भी किसान गरीब होने के बावजूद भी कभी इनको एक लफ्ज़ भी नहीं था कहता, कभी इन पर कोई इल्ज़ाम नहीं था धरता। वो क्यों? वो समझते थे ये हमारी जानों के मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारे लिए बॉर्डर पर जाने देते हैं। अगर दुश्मन हमारी तरफ मैली आँख से देखेगा तो ये उनकी आंखें निकाल देंगे। वो हर तरह की चीज़ को अपने खुले दिल से बर्दाश्त करते थे। मुझे याद है छोटे छोटे बच्चे सड़कों के किनारे खड़े होकर सलूट किया करते थे आर्मी की गाड़ियों को। आर्मी का एक मोराल होता था, आर्मी का एक स्टेटस होता था। आर्मी मतलब आइडियल समझी जाती थी हर हवाले से। लेकिन आजकल मैं जो आर्मी की पिक्चर देख रहा हूँ, मुझे तरस आता है अपने आप पर भी और मौजूदा हमारी फोर्सेस पर भी। और आज मैं आपके साथ एक और जनरल पाशा की वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आप देखिए, सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो भी वीडियो मेरे लिए स्पीचलेस थी, मेरे लिए ये भी वीडियो स्पीचलेस है। आप सुनिए, आप अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपके ख्यालात क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। बेल का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो बर वक्त पहुँच सके। आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। इनका लायक होना एक तरफ, बट इनकी अप्रोच क्या थी? इनकी अप्रोच यही थी, जनरल बनना। और मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जो आर्मी के अंदर माइंडसेट है कि जो जनरल बनना चाहते हैं, उनकी सोच यही होती है कि उनके ऊपर से कोई गुजर जाए, उनकी प्रमोशन में प्रॉब्लम ना आए। I'm sorry to say my brothers, this is what the army is. उनको कोई परवाह नहीं होती कि दुनिया के अंदर और क्या कुछ हो रहा है। उनको सिर्फ अपने रैंक और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस लाइन लेंथ को सीधा रखना पड़ता है, और वो रखते हैं। तो और फिर रिजल्ट क्या निकलता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। सो मेरे ये कोर्स में अभी मेजर जनरल हैं, लेकिन 1 या 2 साल के अंदर होपफुली ये पाइपलाइन के अंदर होंगे कि हु इज गोना बिकम अ चीफ, एंड आई एम श्योर वन आउट ऑफ दीज गाइज विल बिकम अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो फिर ये किस तरह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे? ये क्या करेंगे? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि ये जो जनरल्स बनते हैं, ये अपनी 33 इयर्स लाइफ जो डोनेट करते हैं, ये उसको जाके कैश करते हैं एंड के ऊपर। ये गेम है कौन बनेगा करोड़पति। जब एंड के ऊपर कोई चीफ बनता है, इसके बारे में मैं व्लॉग डिफरेंट करूंगा कि ये चीफ ऑफ आर्मी सिलेक्ट कैसे किया जाता है, उसकी क्या कैरेक्टर ट्रेट्स होती हैं या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ये मैं आपको आई ओपनर काइंड ऑफ व्लॉग में आपके लिए सेपरेट बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हम जब आर्मी के अंदर होते हैं और हम कसम उठाते हैं, ओथ उठाते हैं कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क जिसको हम पाकिस्तान को माँ कहते हैं उसकी हिफाजत करेंगे। क्या आप देख रहे हैं कि जनरल बाजवा ने अपनी माँ के साथ क्या किया, हमारी माँ के साथ क्या किया? और फिर अनफॉर्चुनेटली, सॉरी माय ब्रदर्स, ये जो जनरल बनेंगे या इनसे बाद आने वाले बनेंगे, उनका भी लाइन लेंथ एक ही होती है। वो क्या मुल्क की खिदमत करेंगे? तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये 16 जमातें इकट्ठी होकर गवर्नमेंट कर रही हैं, मेरे भाई और बहनों, दे आर नॉट गोना डू एनीथिंग फॉर यू। आप अवाम को उठना पड़ेगा। इन जमातों के अंदर कोई जान नहीं थी। दे डोंट हैव एनी बैकबोन।
इनको एनर्जी दी आर्मी ने, और जब मैं आर्मी कहता हूं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। तो बाजवा हैज प्लेड अ हैवक विद दिस कंट्री, विद हिज मदरलैंड, विद हिज मदर एंड आवर मदरलैंड। इन लोगों के का कुछ भी ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, इनको पांव पे खड़ा किया बाजवा ने। मुझे पता है उस वक्त जब इमरान खान इलेक्शन में था और ये रात को रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे और नून लीग वाले चीख रहे थे कि जी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे और कुछ हो रहा है और ये है और प्रॉब्लम हो रही है, और कहा ही जा रहा था कि सिस्टम डाउन है इसलिए रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बेसिकली उस वक्त भी ये थर्ड फोर्स को जो क्रिएट करने का सिलसिला था आईएसआई और जीएचक्यू कर रहा था, इन्होंने इमरान खान को लाना था। और ये इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान उस वक्त बेस्ट चॉइस थी आर्मी के लिए कि इसको लाया जाए एज ए थर्ड फोर्स। और वो इसीलिए ला रहे थे कि बैलेंस करें और किसी ऐसे को लाएं जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारी सुने। और जब मैं कहता हूं हमारी सुने या आर्मी की सुने, इसका मतलब है अमेरिका की सुने। तो उनके लिए वो बेस्ट सूटेबल बंदा था, एंड दे थॉट दैट ही इज गोना बी लाइक अ यस मैन और अ स्टूज एंड ही विल वर्क द वे दे वांट। बट इमरान खान साहब उल्टे हो गए, इन्होंने इनको समझा ही कुछ नहीं और ही वांटेड टू गो अकॉर्डिंग टू द बुक। लिहाजा इन्होंने उतारा भी, लाया भी इमरान खान खुद, आर्मी ने उतारा भी इमरान खान को खुद, और इन सब लोगों को साइड लाइन पे कर दिया कि उस वक्त ये बेस्ट शॉट नहीं थे उनके लिए। और अब इन सब चोरों को इकट्ठा करके फिर वापस लेके आ गए। यहाँ एक बात समझने की है मेरे सब बहन और भाइयों के लिए, मैं इसके अंदर डिटेल में बाद में भी बात करूंगा आपके साथ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त हम मीडिया को देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और हम ये एक ही चीज़ का हर कोई शोर कर रहा है, महंगाई हो गई है, आटा बढ़ गया, तेल बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे भाई और बहनों, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या साजिश हो रही है। आपके न्यूक्लियर सिस्टम को डी न्यूट्रलाइज करने की सिचुएशन है। A lot of countries on the globe, they don't want Pakistan to become or to stay as a nuclear power. वो ये डेटरेंस खत्म करना चाहते हैं, और आप याद रखें अगर ये डेटरेंस खत्म होगी तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जूते मार के आपको पाकिस्तान से निकाल देगा और पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। और ये होगा जो अगर हम इसी तरह जनरल्स के पीछे और आर्मी को देखते रहें। किस तरह की ये जमहूरियत है जिसके अंदर आर्मी इतनी इन्वॉल्व हुई है। मैं अब सबसे पूछता हूं, और ये मैं अपने भाइयों से, ये जो जनरल्स बैठे हुए आर्मी के अंदर है, यार किस तरह के आप लोग हो? सोचो, अब सोने से पहले कभी सोचो। आदल तू सोच यार, यू आर एन SSG, यू आर कमांडर ऑफ SSG। तेरे बारे में बहुत सारे मैं जानता हूँ, तेरे बारे में बात करूंगा मैं खोल के तरह किसी और भी इलाके में। लेकिन यार सोच, सोने से पहले तू क्या सोचता होगा कि तुझे शहबाज शरीफ को सलूट मारना पड़ेगा, वो तेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तेरा इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह है, तेरा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल है। कमान यार, कैसे तू सोता है, कैसे तुझे नींद आती है? किन लोगों को तुम सलूट मार रहे हो, किन लोगों को तुम ओबे कर रहे हो? अंदर हिलता नहीं यार। वी आर ओवर 50s, वी ऑल आर ओवर 50s यार, मरना है। सच की जरूरत नहीं है, यहां अपनी कंट्रीब्यूशन करो। ये मुल्क हम सब का है। और मैं ये नहीं कहता जहां मैं हूं, जहां मैं बैठा हुआ हूं, मैं जो कुछ कर सकता हूं अपनी हैसियत के मुताबिक मैं वो कर रहा हूं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। और मैंने बहुत कुछ किया है, मुझे इस पर फख्र है। लेकिन मेरे भाइयों, आप जिन अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बैठे हुए हो, आप बहुत क्लोजली चीज़ों को देख सकते हो और समझ सकते हो। जनरल तो तुम बन गए हो सारे, आगे क्या करना है? मरना भी हमने यार। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, मैं इस पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगा। बिल्कुल स्पीचलेस आपसे कहा था। ये आपने फैसला करना कि ये हो क्या रहा है, क्या होने जा रहा है। हमारी ज़ुबानें सिली हुई हैं, हमारे होंठों को सिलाइयाँ लगी हुई हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। सोचने समझने की सलाहियत है हम में, सोच तो सकते हैं, सोचिएगा ज़रूर।
इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।